आमिर एक गरीब मगर बावकार खानदान में पैदा हुआ था। एक ऐसा खानदान जो दौलत में नहीं लेकिन सब्र और मोहब्बत में अमीर था। उनका घर मिट्टी की दीवारों और टपती छत से बना एक कच्चा मकान था जो शहर के शोर से दूर एक सुनसान गली के आखिरी सिरे पर वाक़ था। बारिश के दिनों में वो छत छिलनी हो जाती और अंदर रखे बर्तन बारिश के पानी से भर जाते, लेकिन इस घर में जो चीज कभी कम ना हुई वो उम्मीद थी। इसका बाप रोजाना सुबह सवेरे उठता, कंधे पर फावड़ा और बेलचा रखकर मजदूरी पर निकल जाता। इसकी माँ मोहल्ले के घरों में झाड़ू पोंछा करती और कभी कभी लोगों के कपड़े धोकर चंद रुपए कमाती। बच्चों के चेहरे पर हंसी लाने के लिए वो अक्सर रात के खाने में सिर्फ आलू उबाल कर रख देती, लेकिन इन्हें ऐसे पेश करती जैसे कोई खास ज़ियाफत हो। आमिर इन सब में सबसे बड़ा था और शायद सबसे ज्यादा हसास भी। वो बचपन से जानता था कि ये गुर्बत सिर्फ एक मजबूरी नहीं बल्कि एक जंग है और वो इस जंग का सिपाही बनना चाहता था। छोटे से लड़के ने बचपन में ही सीख लिया था कि ख्वाब देखने पर कोई टैक्स नहीं होता और शायद इसीलिए इसकी आंखें हमेशा किसी दौर की रोशनी को तलाश करती रहती थीं। इसके पास न मुनासिब जूते थे न ढंग का बस्ता। इसकी माँ ने पुराने बोरी के टुकड़ों को सिया कर एक थैला बनाया था जिसमें आमिर अपनी किताबें रखता। किताबें भी ऐसी थीं कि कुछ के सफ़ात फटे हुए थे और कुछ पर दूसरे बच्चों की तहरीरें थीं, लेकिन आमिर को इन सब से फर्क नहीं पड़ता था। वो जानता था कि ये टूटी फूटी चीजें ही इसकी दुनिया बदल सकती हैं। स्कूल में अक्सर बच्चे इसके फटे हुए कपड़ों का मजाक उड़ाते, कभी उसकी मैली जराबों की तरफ इशारे करते तो कभी उसकी पुरानी कमीज पर हंसते, लेकिन आमिर की नजरें हमेशा उस्ताद पर, ब्लैक बोर्ड पर और किताब के लफ्जों पर मरकूज रहते। वो जानता था कि ये मजाक वक्ती हैं, लेकिन इल्म मुस्तकिल ताकत है। शाम के वक्त वो एक चाय के होटल पर काम करता। बर्तन धोना, मेजें साफ करना, गाहकों को चाय देना, ये सब इसके रोज का मामूल था। इस छोटी सी मुलाजमत से जो कुछ पैसे मिलते वो वहीं से अपने अखराजात निकालता और थोड़ा थोड़ा करके बचत करता। वो अक्सर ख्वाबों में देखता कि एक दिन वो अपनी बहन के लिए नई किताबें खरीदेगा, अपने बाप के लिए आरामदेह जूते और अपनी माँ के लिए साड़ी। रात को जब सब सो जाते, आमिर मिट्टी के दिया लालटेन की रोशनी में देर तक पढ़ता रहता। इसके वालिदैन खामोशी से दरवाजे के पीछे से उसे देखते और एक दूसरे को आंखों ही आंखों में तसल्ली देते। ये लड़का कुछ बनेगा। वक्त गुजरता रहा। आमिर ने मैट्रिक के इम्तिहान में नुमाया नंबर हासिल किए और उसके बाद छोटे मोटे कोर्सेज करके शहर में नौकरी की तलाश में निकला। कई हफ्ते दर बदर फिरता रहा। कभी धूप में लाइनों में खड़ा होता, कभी खाली हाथ वापस आता, लेकिन उसकी उम्मीद कभी नहीं टूटी। बिलाखिर उसे शहर के एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर नौकरी मिल गई, सिर्फ चंद हजार की तनख्वाह। पहला दिन जैसे उसके लिए ईद से बढ़कर था। उसने अपनी वाहिद इस्तरीशुदा कमीज पहनी, जूते पालिश किए और खुशबू लगाकर रवाना हुआ। जब पहली बार दुकान के मालिक ने उसे आमिर कहकर बुलाया और काम समझाया तो आमिर ने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। इसे ऐसा लगा जैसे दुनिया ने उसे पहचानना शुरू कर दिया है। एक महीना यूं ही मेहनत में गुजर गया। आमिर ने एक एक पैसा जोड़ना शुरू कर दिया। उसकी पहली तनख्वाह करीब थी और उसके जहन में एक मुकम्मल फहरिस्त थी। माँ के लिए दवा, बहन के लिए मिठाई और बाप के लिए एक गरम कंबल। फिर वो दिन आया, महीने की आखिरी तारीख। आमिर ने सुबह सवेरे नहा धोकर कमीज पहनी, जेब में छोटा सा नोट रखा। वो दुकान पर पहुंचा तो दिल में अजब खुशी थी। जब मैनेजर ने उसे लिफाफा थमाया तो आमिर के हाथ कांपने लगे। उसने वो लिफाफा दोनों हाथों से थाम कर अपनी जेब में रखा जैसे वो कोई कीमती खजाना हो, लेकिन तकदीर का फैसला कुछ और था। उसी दिन जब वो दुकान से वापस घर की तरफ आ रहा था, शहर के एक मसरूफ चौक पर एक जोरदार धमाका हुआ। हर तरफ धुआं, चीखें, शोर और अफरा तफरी फैल गई। आमिर को कुछ समझ न आया। बस एक झटके के साथ उसकी दुनिया अंधेर हो गई। जब होश आया तो आंखों के सामने सफेद छत और जिस्म पर दर्द का साया था। वो अस्पताल में था।
زخموں کے ساتھ کمزوری کے عالم میں۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا۔ ماں اور باپ اندر داخل ہوئے۔ ماں کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، چہرے پر آنسوؤں کے نشان تھے، اور باپ کی خاموشی میں بے بسی چھپی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ دونوں عامر کے قریب آئے، وہ آہستہ سے مسکرایا۔ بڑی مشکل سے ہاتھ جیب کی طرف لے جا کر اس نے وہ لفافہ نکالا اور کانپتے ہاتھوں سے اپنے والدین کی طرف بڑھا دیا۔ یہ میری پہلی تنخواہ ہے۔ اس کی آواز بہت دھیمی تھی مگر جذبات بہت بلند۔ ماں کی آنکھوں سے دوبارہ آنسو بہنے لگے، لیکن اس بار وہ دکھ کے نہیں، فخر کے آنسو تھے۔ اس لمحے کمرے میں صرف خاموشی تھی، ایک ایسی خاموشی جو ہزاروں لفظوں سے زیادہ بول رہی تھی۔ وہ لفافہ اب صرف تنخواہ نہیں تھا، وہ عامر کی قربانی، اس کے حوصلے اور اس کے خاندان کی جیت کی علامت بن چکا تھا۔